नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर में पड़ा कोई खराब एसी या फिर फोन या लैपटॉप सिर्फ आपके घर की जगह नहीं घेर रहा बल्कि आने वाले समय में कमाई का एक जरिया भी बन सकता है। दरअसल देखिए, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे कचरा भी जो है शहर का वो भी बदल रहा है। अब सिर्फ कचरा गीला या सूखा नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी तेजी से शहर में आ चुका है। मतलब आजकल इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी ज्यादातर शहर में देखा जाता है और ऐसे में वो पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। और अब इसी कड़ी में पटना नगर निगम ने एक पहल जो है वो की है। इस पहल से पर्यावरण तो सुरक्षित होगा ही और उसी के साथ साथ ये जो पहल है उसका असर जो है आम नागरिकों के जेब पर भी काफी सकारात्मक रूप से पड़ेगा। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये रिपोर्ट, चलिए आपको बताते हैं थोड़ा डिटेल में। अब पुराने लैपटॉप, खराब एसी या बेकार मोबाइल सिर्फ कबाड़ी के भरोसे नहीं रहेंगे। पटना नगर निगम ने ई वेस्ट के वैज्ञानिक निपटान की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक कचरे का रेट चार्ज जारी किया है। और हैरानी की बात यह है कि कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर मिलने वाली कीमतें कबाड़ी से भी बेहतर तय की गई हैं। शहर में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को देखते हुए नगर निगम ने नागरिकों, संस्थानों और कार्यालयों से सीधा ई वेस्ट खरीदने का जो फैसला है वो लिया है। निगम के मुताबिक अब ई वेस्ट को घरेलू कचरे में फेंकने की बजाय अधिकृत एजेंसी के जरिए संग्रहित कर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा, जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को जो है वो रोका जा सके। देखिए, नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि ई वेस्ट में सीसा, पारा और कैडमियम जैसे जहरीले तत्व पाए जाते हैं। अगर इन्हें गलत तरीके से डिस्पोज किया गया तो ये मिट्टी, पानी और हवा को गंभीर रूप से प्रदूषित कर सकते हैं। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए निगम ने टेंडर प्रक्रिया के तहत एक एजेंसी को ई वेस्ट के संग्रह और निपटाने की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है। जारी रेट चार्ज के अनुसार कंप्लीट सीपीयू सेट के लिए 140 रुपए प्रति किलोग्राम, सीपीयू बॉक्स के लिए 45 रुपए, कीबोर्ड के लिए 20 रुपए, एलईडी मॉनिटर के लिए 35 रुपए और सीटीआर मॉनिटर के लिए 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर जो है वो तय की गई है। वहीं लैपटॉप, टैबलेट और नोटपैड के लिए सबसे अधिक 150 रुपए प्रति किलोग्राम का दाम जो है वो रखा गया है। इस योजना के तहत बड़े घरेलू उपकरणों पर भी फोकस जो है वो किया गया है। कॉपर वाले स्लिट, उसके साथ साथ स्लिट एसी के लिए 100 रुपए और विंडो एसी के लिए 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर जो है वो तय की गई है। वहीं एल्यूमिनियम वाले स्प्लिट एसी के लिए 70 रुपए और विंडो एसी के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम का भुगतान जो है वो होगा। रेफ्रिजरेटर के लिए दर जो है वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम और एलईडी एलसीडी टीवी के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। ई वेस्ट के सही और सुरक्षित प्रबंधन को लेकर नगर निगम फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में जागरूकता अभियान भी चलाएगी। शहर में कुल 4 ऑन ग्राउंड सत्र जो है वो आयोजित किए जाएंगे, जिनकी अवधि करीब 45 मिनट की होगी। इन सत्रों का जो मकसद है वो होगा कि लोगों को ई वेस्ट के जिम्मेदार निस्तारण के महत्व के बारे में जागरूक करना। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो पहल है वो न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होगी बल्कि आम नागरिकों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया भी बन सकेगी। तो देखिए, ई वेस्ट को लेकर जो पटना नगर निगम का ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, ये सोचते हुए कि ई वेस्ट से जो भी एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा था अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये इसका जो डिकम्पोजिशन है वो और अच्छे से हो पाएगा और बेहतर तरीके से हो पाएगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये बातें कितनी जमीनी तौर पर फॉलो की जाती हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी लगातार तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।